रुको। रॉक्सन, बोलो। जिगरी आओ। आओ अम्बी। क्या हुआ अस्ती? पहचाना? ये तो अलेक्जेंडर की पत्नी रॉक्सन है। किंतु इसे हुआ क्या है और ये यहाँ कैसे है? रॉक्सेन? ये तो रॉक्सेन है। मैंने इन वस्त्रों में इसे पहचाना ही नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? बड़ा प्रश्न तो ये है, ये वेश बदलकर यहां क्यों आई है? आखिर हेफेस्टियन को भी रॉक्सेन की कोई खबर नहीं मिली। कहां जा सकती है वो? और ऐसी कौन सी दुआ थी जिसको पढ़ने के लिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा? रॉक्सेन की दुआ तुम्हें मिले ना मिले अलेक्जेंडर, लेकिन किसी और औरत की बद्दुआ तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं समझा नहीं मां। मां? मां का मतलब समझते तो किसी औरत के साथ ऐसी हरकत नहीं करते अलेक्जेंडर। तो आप बारसीन की तरफदारी करने आई हैं? नहीं अलेक्जेंडर, एक औरत दूसरी औरत के वजूद से वफादारी करने आई है। मुझे खुशी होती अगर तुम उसके आगे दो रास्ते रखते कि वो गद्दार कहलाकर मरना पसंद करेगी या फिर एक वफादार बीवी बनकर दुनिया के सबसे बड़े शाह को उसका वारिस सौंपेगी। मुझे कबूल होता अलेक्जेंडर अगर तुम उसे गहरी जिस्मानी जख्म देते, लेकिन तुमने तो उसकी रूह को जख्मी कर दिया, उसकी खुददारी और उसकी पहचान को कुचल दिया, उसे जीते जी मरते रहने की सजा दे दी। तुमने बारसीन की नहीं, मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर, अपनी मां की। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। अब जज्बातों की राह में बह रही है मां, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने? क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर ने कुचल दिया? यही कि मैं खूबसूरत थी, या फिर ये कि मुझे अपनी नस्ल पर फक्र था, या फिर ये कि मुझे फिलिप की हैवानियत के आगे गुलामी करने से इनकार कर दिया? मेरे साथ तो मेरे देवता ज़्यूस थे अलेक्जेंडर, जो मैं दुनिया से लड़ सकी, अपने टूटे वजूद के टुकड़ों को संभालकर फिर से खड़ी हो सकी। लेकिन वो बेचारी बारसीन, वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है मां, उसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि शाह अलेक्जेंडर के सामने कभी अपना सर ना उठाए। अलेक्जेंडर! दुनिया की हर मां अपनी औलाद में उसके वालिद का अक्स देखना चाहती है, लेकिन मुझे लगा मैं खुश नसीब हूं कि मेरी औलाद में उसके दरिंदे वालिद की वहशियत नहीं है। मुझे लगा कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा गाजी तो है, लेकिन उसके कुछ असूल भी हैं। वो दुश्मनों को नेस्ते नाबूद तो कर सकता है, लेकिन एक औरत की इज्जत करता है। वो अपनी जंगी काबिलियत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने असूलों के जलाल से जाना जाएगा। मगर आज मैं रुस्वा हो गई अलेक्जेंडर।
तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर तुम्हारी रगों में बह रहा दरिंदा तुम्हारे जहन में आ ही गया अलेक्जेंडर। अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम फिलिप की औलाद हो, और फिलिप के खून के साथ रहना न मुझे पहले गवारा था और न अब गवारा है। मैं जा रही हूं अलेक्जेंडर, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगी कि अगर तुमने औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो जिंदगी तुमसे जीने की इजाजत वापस ले लेगी। कहीं ऐसा ना हो अलेक्जेंडर कि दुनिया अपने सामने एक और अलेक्जेंडर को खड़ा देखे। क्या रॉक्सैन स्वस्थ हो पाएगी या नहीं वेदराज जी? कहा नहीं जा सकता महाराज। यदि आज की रात कट गई तो संभवतः जीवित बच जाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। अब भरसक प्रयास कीजिए, रॉक्सैन अपनी आंखें अवश्य खोलेगी। तुम्हें क्या हुआ अंबी कुमार? चिंतित क्यों? मैं नहीं तो बस पुरु को चिंतित देखकर थोड़ा चिंतित हो गया मैं। आज रात्रि ठीक से बीत जाए बस। मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूं पूरा। एक शत्रु को भी तुम इस प्रकार मरते नहीं देख सकता है। यह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी सोच है। परंतु रॉक्सैन यहां किस सोच के साथ आई है, वो भी दासी के वेश में। मुझे अवश्य इसमें अलेक्जेंडर की कोई ना कोई चाल लगती है पूरा। नहीं हस्ती, मुझे नहीं लगता कि समरिक लाभ के लिए अलेक्जेंडर अपनी पत्नी को दांव पे लगाएगा। बात कुछ और है। अंबी, हमारे गुप्तचर को सक्रिय करो कि पता लगाएं कि रॉक्सैन यहां क्यों आई है और क्या अलेक्जेंडर को इस विषय में ज्ञात है या नहीं। क्योंकि मेरे विचार से अलेक्जेंडर यह नहीं जानता कि रॉक्सैन यहां पौरव राष्ट्र में है। मेरा हाथ छोड़ो अलेक्जेंडर। जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ आपको रोकने नहीं मलिका, कुछ बताने के लिए आया हूं। चलिए मेरे साथ। ये शाह का हुक्म है मलिका, जिससे शाह की मां भी नहीं जा सकती। चलिए। इस लड़की बारसीन के साथ जो मैंने किया वो बिल्कुल मुनासिब था।
इसने मेरा कत्ल करने की कोशिश की और मैंने इसे सजा दी। इसके साथ वही हुआ जिसके ये लायक थी और यही खुदा का फैसला भी था। जब से मैंने होश संभाला है तब से हर लम्हा हर पल आपने मुझे ये बताया कि मैं देवता ज़्यूस की औलाद हूं। मैसेडोनिया के किसी शाह की नहीं। मुझे गाजी बनना है, दुनिया फतेह करनी है। कि मेरे अंदर जो जलाल है वो शाह फिलिप के खून की वजह से नहीं बल्कि देवता ज़्यूस के तवारू की आग की वजह से। आपने मुझे हमेशा समझाया कि अगर दुनिया का बादशाह बनना है तो जज्बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप ही मुझे लेकर गई थी ना ओरेकल के पास। मेरे अंदर से प्यार और जज्बात को खींचकर आप ही ने बाहर निकाला था ना। आप ही ने समझाया था ना कि मेरा दोस्त मेरी शमशीर है। और आज जब अलेक्जेंडर दुनिया का खुदा बन चुका है, पूरी दुनिया पर मैसेडोनिया का परचम लहरा रहा है और मुझे गुनहगार ठहरा रही हैं आप। ना ही मैंने कोई गलती की और ना ही कोई जुर्म, क्योंकि खुदा हूं मैं और खुदा गलती नहीं करते। समझिए आप, कोई मुझे फतेह नहीं कर सकता, कोई मेरे जलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा हूं मैं और जो खुदा के सामने सर उठाएगा वो कुचला जाएगा। आज जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जो शाह सिकंदर के खिलाफ जाएंगे वो कुचले जाएंगे। फिर वो पोरस हो या फारसी, सबका यही हाल होगा। अगर किसी की गलती है तो वो है आप, जिसने मुझे दुनिया जीतने का ख्वाब दिखाया, मुझे खुदा बनने पर मजबूर किया। अगर कोई गुनहगार है तो वो है आप। अब इसके बाद आपको रुकना है तो रुके, जाना है तो जाए। मैं बदलने वाला नहीं हूं। घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया मैं कैसे अदा कर सकती हूँ? मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करके। हम निर्दोषों पर आक्रमण नहीं करते, विशेष करके महिलाओं पर। मेरे सैनिकों से भूल हुई और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। मेरे बर्ताव से शायद उन्हें लगा कि मैं दुश्मन हूं और हे ईश्वर, यदि रॉक्सेन के मुंह से निकल गया कि मैं अलेक्जेंडर के पक्ष में हूं तो मेरा सारा खेल यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अवश्य। अभी तक गई नहीं आप?
पहले मैंने सोचा कि यहां से चली जाऊं, फिर कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। फिर एहसास हुआ कि जो बोया है वो मुझे ही काटना होगा। तुम्हारे वजूद को कोसा था ना मैंने, भूल गई थी कि ये वजूद मैंने ही तो तुम्हें दिया है। काश मैंने तुम्हारे अंदर तुम्हारे वालिद से ऊपर जाने की, इस दुनिया को फतेह करने की आग ना भरी होती। मेरा यहां से चले जाना आसान होगा अलेक्जेंडर, मगर मैं यहीं रहूंगी, इंतजार करूंगी तुम्हारे बदलने का, इस खुदा में से अपने बेटे को वापस पाने का, और उम्मीद करूंगी कि एक दिन तुम्हें भी सच का एहसास हो जाए। सच ये है कि मैं हूं खुदा। तो फिर खुदा को हर बात मालूम होनी चाहिए। कुछ और भी है जो तुमसे कहना चाहती हूँ अलेक्जेंडर। मुझे रॉक्सन के बारे में कुछ बताना है। वो तुम्हारे लिए गई तो है, लेकिन दुआ मांगने नहीं। वो तुम्हारे लिए पोरस से मिलने गई। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना नहीं, कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या इस जंग को रोकने का कोई तरीका है? निसंदेह, यदि अलेक्जेंडर मेरे देश को छोड़ के चला जाए तो यह युद्ध इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उस जैसा सूरमा आज तक नहीं देखा। वो कभी हार नहीं मानेगा। एक योद्धा के रूप में उसकी योग्यता की प्रशंसा करता हूं मैं, और बात जो मेरे देश की हो, उसकी अखंडता की हो, उसकी स्वतंत्रता की हो, तब मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। जब तक मैं अलेक्जेंडर को मेरे देश से खदेड़ नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझ सकती हूं मैं। वैसे आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, पर क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूं मैं? मेरे वश में होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। कहिए। मैं जानती हूं, अगर इस जंग में मैं तुमसे पीछे हटने को कहूंगी तो वो गलत होगा। और अलेक्जेंडर, वो हर किस हार नहीं मानेगा, पीछे नहीं हटेगा। मगर पोरस, ये बात भी सच है कि अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में आज तक जितनी बार भी मौत का सामना किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ किया है। और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे ये मांगने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। क्या तुम मुझे ये वचन दे सकते हो पोरस कि इस जंग में तुम अलेक्जेंडर की जिंदगी नहीं लोगे? बेहद मोहब्बत करती हूँ मैं अलेक्जेंडर से, अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ उसके साथ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप जो कुछ भी मांग रही हैं वो गलत नहीं है। अपने प्रियजनों की रक्षा करने का प्रयास हम सभी करते हैं। मैं भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मातृभूमि सबसे अधिक प्रिय है। यदि अलेक्जेंडर ने मेरे देश पर प्रहार किया तो उसके प्राण लेने से पहले मैं हिचकिचाऊंगा नहीं।
अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रोकसीन, तो तुम इस वक्त खड़ी होकर मेरे सामने सांसें नहीं ले रही हो। ये सब तुमने मेरी मोहब्बत के लिए किया ना। तो जुबान है अलेक्जेंडर की कि अब से तुम मेरी मोहब्बत को तर्जोगी। मैं अलेक्जेंडर को पहले ही सूचना दे चुका हूँ कि इस समय पौरव राष्ट्र में कोई नहीं है। वो पौरव राष्ट्र को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। इधर मैं लाठी को लेकर यहाँ से निकलूंगा और उधर अलेक्जेंडर यहाँ धावा बोल देगा।